पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यानी अगले एक दशक से भी ज्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव रखने की गारंटी दे रहा है और F-16 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से $500 मिलियन की लागत से उसको ये मॉडर्नाइजेशन का करने जा रहे हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हां, पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। भारत ने हमेशा इस डील का विरोध किया है। भारत का तर्क सीधा है, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या ये डील गेम चेंजर है? सवाल है कि F-16 का रडार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो बता दें कि F-16 का रडार ही उसकी असली ताकत है। बहुत दूर से दुश्मन के विमान को पकड़ सकता है, एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रो जैमिंग, जो कि दुश्मन के सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश है, उसको भी झेल सकता है। फिलहाल उनके पास JF-17 भी है, J-10 भी है और अगर ये इस साल उनका अगर JF-35AE जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर वो आ जाता है 5th जनरेशन का, तो उनको काफी बड़ी एक एडवांटेज वहां पर मिलने के आसार बच जाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हां, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का हिस्सा बन गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को अब F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलेगा। इस डील का मकसद F-16 फाइटर जेट्स की क्षमता को बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए मध्यस्थ यानी बिचौलिया बना हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब सिर्फ शांति के लिए कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इस दलाली का इनाम पाकिस्तान को मिल चुका है $488 मिलियन के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की ज़रूरत है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थॉप ग्रुमेन के साथ $488 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस सौदे का मकसद है F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम जैसे APG-66 और APG-68 को तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देना। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक चलेगा, यानी अगले एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव रखने की गारंटी दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया था। साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हवाई ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक कन्फर्म मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक
कहती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेज नहीं पहुंचा रहा बल्कि बातचीत में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर है जिसके जरिए वह इस पूरे इलाके मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत पर नज़र रख सकता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि यह डील आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुनिया जानती है कि F-16 का असली इस्तेमाल कहां होता है। भारत ने हमेशा इस डील का विरोध किया है। भारत का तर्क सीधा है, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या यह डील गेम चेंजर है? इसका जवाब है नहीं। पुराने जेट्स पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके। यह नया अपग्रेड उन्हें कोई नई घातक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ उनके पुराने रडार को ठीक रखने का जरिया है। राफेल की ताकत की बात करें तो भारत के पास मौजूद राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है। राफेल की टेक्नोलॉजी, उसके सेंसर और मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी अपग्रेडेड F-16 से कोसों आगे है। रिलायबिलिटी बनाम सुपीरियरिटी की बात करें तो ये डील पाकिस्तान को सिर्फ कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी में मदद करेगी, लेकिन जंग के मैदान में भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देना उसके लिए अब भी मुमकिन नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत अपने सहयोगी देशों के F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम को लंबे समय तक सपोर्ट देने के लिए करीब $488 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी रक्षा दिग्गज नॉर्थरॉप ग्रुमन को दिया गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोग्राम है जो 31 मार्च 2036 तक चलेगा। यानी आने वाले 10 साल तक F-16 की आंख और दिमाग यानी रडार सिस्टम को लगातार अपग्रेड और मेंटेन किया जाएगा। ये सौदा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके जरिए वो अपने सहयोगी देशों की सेनाओं को मजबूत बनाए रखता है। इस लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहरीन, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, नीदरलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। लेकिन असली चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और उसका F-16 बेड़ा अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है। सवाल है कि F-16 का रडार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो बता दें कि F-16 का रडार ही उसकी असली ताकत है। बहुत दूर से दुश्मन के विमान को वो पकड़ सकता है, एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रो जैमिंग, जो कि दुश्मन के सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश है, उसको भी झेल सकता है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे एडवांस AESA रडार AN/APG-83 SABR नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका संतुलन बनाए रखना चाहता है ताकि भारत को सीधा खतरा महसूस ना हो। पाकिस्तान के पास अभी जो रडार हैं AN/APG-66 और AN/APG-68 वो पुराने मैकेनिकल स्कैन सिस्टम है, लेकिन अब इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा जिससे उनकी क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले 2025 में हुए $686 मिलियन के पीछे सौदे में पाकिस्तान के F-16 को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अब एक विमान अकेले नहीं लड़ेगा। हवा, जमीन और कंट्रोल सेंटर सब एक नेटवर्क में जुड़े जाएंगे। अगर एक जेट दुश्मन को देखता है तो पूरी फोर्स को उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसे सेंसर फ्यूजन कहा जाता है जो आधुनिक हवाई युद्ध की रीढ़ बन चुका है। अब सवाल है कि भारत के लिए इससे क्या संकेत है? भारत के पास मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं, लेकिन इस अपग्रेड के बाद F-16 जैमिंग के खिलाफ ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, यानी कि मुकाबला और ज्यादा हाईटेक हो जाएगा। अमेरिका इस कदम को संतुलित सपोर्ट बताता है। F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ाना, सहयोगी देशों के साथ तालमेल और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को बेहतर कोऑर्डिनेट करना। कुल मिलाकर अमेरिका सीधे हथियार नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग यानी कि रडार को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को सीमित लेकिन अहम तकनीक की बढ़त मिल रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच एयर पावर का मुकाबला अब और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि आने वाले सालों की हवाई रणनीति का बड़ा संकेत है। और F-16 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से $500 मिलियन की लागत से उसको ये मॉडर्नाइजेशन उनका करने जा रहे हैं। F-16 काफ़ी पुराने, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हैं। और कहा जा रहा है कि उनके रडार सिस्टम्स नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे और उससे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें खासतौर से कोई अमेरिकन कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरा का पूरा।
और ये करीब करीब $500 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे अभी F-16 2040 तक उनके और चलेंगे। ये 2040 यानी कि समझो 14-15 साल ये एयरक्राफ्ट उनका अभी और चल पाएगा। फिलहाल उनके पास JF-17 भी हैं, J-10 भी हैं, और अगर ये इस साल उनका अगर JF-35AE जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर वो आ जाता है 5th जनरेशन का, तो उनको काफी बड़ी एक एडवांटेज वहां पर मिलने के आसार बन जाएंगे। इसके साथ ही तेहरान ने यानी कि RGC ने एक बड़ी वार्निंग दी अमेरिका को कि चूज बिटवीन एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन और ए बैड डील। ये वर्ड यूज किए गए हैं, चूज बिटवीन इम्पॉसिबल ऑपरेशन और ए बैड डील, क्योंकि जो भी प्रपोजल जा रहे हैं ट्रम्प उनको लगातार टेबल से उठाकर कचरे की टोकरी में फेंक रहा है, कचरे की टोकरी में फेंक रहा है। वो ईरान को पसंद नहीं आ रहा है और अब उनका कहना है कि भैया जो देना था मैंने दे दिया। अब उनका कहना है कि ट्रम्प मस्ट चूज बिटवीन एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन और ए बैड डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। द वार्निंग रिफ्लेक्ट्स राइजिंग टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, particularly over US military pressure in the region। ये एक ही तरीका है इसको अब पढ़ने का कि ट्रम्प या तो इसे एक्सेप्ट कर ले जो हमने डील दी है, और उसमें न्यूक्लियर पर्टिकुलर जो डील है वो कहते हैं कि पहले तुम समझौता करो, सेकंड स्टेज में जाके जब पहला समझौता हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब हम न्यूक्लियर डील पे बात करेंगे, उससे पहले हम न्यूक्लियर डील पे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी।